Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Akir Raza Khan, your mathematics teacher. So class आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. हमें कहा जा रहा है इवैल्यूएट, लेकिन अच्छी बात क्या है इस क्वेश्चन में अलजेब्रिक टेक्निक से लिमिट्स को वैल्यूएट करना है, सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, लेकिन अलजेब्रिक टेक्निक्स. यहाँ आके अब टेंशन खत्म. आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं. आप लॉस ऑफ थ्योरम लिमिट्स के अबाय ना भी करें, कोई इशू नहीं है. डायरेक्ट वेरिएबल की जगह लिमिट अप्लाई करते हैं. देन इशू क्या है? इशू ये है कि लिमिट डिफाइन हो, अनडिफाइन हो, आंसर जो हम लिमिट पुट करने के बाद आंसर हमें कोई ना कोई नंबर मिलना चाहिए. इन केस नंबर कोई नहीं आ रहा, अनडिफाइन आ रहा है, मैथ एरर आ रहा है, तो इट्स मीन हमें वी हैव टू डू सिंप्लीफिकेशन फर्स्टली. सो हम क्या करेंगे? फर्स्टली सिंप्लीफाई करेंगे. हाउ वी सिंप्लीफाई, ये चीज़ अभी सीखते हैं. और फर्स्टली आपने चेक कर लेना होता है कि डिनोमिनेटर में जीरो तो नहीं बन रहा. ऊपर जीरो बन से कोई इशू नहीं है, नीचे नहीं होना चाहिए. तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, इन सभी क्वेश्चंस में आपने वो नंबर डायरेक्ट डिनोमिनेटर में पुट करना है, चेक करना है जीरो तो नहीं है. इन केस जीरो है तो हमें ज़रूरत है सिंप्लीफिकेशन के लिए. सो हम सिंप्लीफाई करेंगे. लेट्स सी, ऑरली चेक करते हैं. x अप्रोच कर रहा है -1 को, -1 इधर आता है, -1 + 1 समथिंग ओवर जीरो अनडिफाइंड. ये बात याद रख लें, जीरो ओवर जीरो फॉर्म फिर भी ठीक है, लेकिन नीचे जीरो आ गया तो मसला हो गया अनडिफाइंड. ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ. ऊपर कुछ भी हो, ऊपर जीरो हो ना हो, कोई इशू नहीं है. नीचे जीरो आ गया तो मसला खराब. सो इससे बचने के लिए आपने क्या करना है? सिंप्लीफिकेशन. लाइक इस क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन क्या हो रही है? आप ऊपर नीचे कॉमन, ऊपर कॉमन आ रहा है, ऊपर कॉमन आ रहा है x, एक x बाहर चले गया तो x के -1. अब बेटा ये तो एक फॉर्मूला है, वेल नोन फॉर्मूला. a² - b² हो तो हम क्या करते हैं? वन टाइम प्लस के साथ लिख देते हैं, वन टाइम माइनस के साथ. x ऐसे x + 1 x - 1 ओवर x - 1 सॉरी ओवर में x + 1 है तो ये प्लस वाला फैक्टर इधर बना देते हैं. कैंसिल हो गया x + 1 x + 1 से. अब हमारे पास लिमिट x अप्रोच टू -1 x × x - 1 है. अब जहां जहां x है हम रिप्लेस करते हैं -1 को. -1 × -1 एज इट, -1 × -2 -2 + 2 माइनस माइनस प्लस 2 आंसर 2 तो +2 आंसर आ गया. इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ. स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट. एक्सप्रेशन है, नीचे भी एक्सप्रेशन है. फ्रैक्शन, रैशनल फ्रैक्शन आएगी. डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए. ऊपर जीरो चल जाता है लेकिन डिनोमिनेटर में नहीं चलता. जीरो ओवर जीरो फॉर्म चेक कर लिया करें. क्या सबसे पहले वो नंबर पुट करें ऑरली, क्या जीरो तो नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको इजी वे बता रहा हूं. आपने जस्ट डिनोमिनेटर को चेक करना है. अगर डिनोमिनेटर में जीरो है तो मसला है. तो एक मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूं, समथिंग ओवर जीरो अनडिफाइंड. समथिंग ओवर जीरो अनडिफाइंड, इसको याद रख लें. कैलकुलेटर पे कोई भी नंबर लिखें 2 या 3 या 4, डिवाइड कर दें जीरो पे तो आपका कैलकुलेटर कहेगा अनडिफाइंड मैथ है. सो इसलिए ओवर में जीरो नहीं होना चाहिए. अब बेटा अगर ओरली लिमिट पुट करने से पहले चेक करते हैं 3 3² 9 और इधर पुट करते हैं 3 2 6 -6 -3 -9 9 - 9 0 समथिंग ओवर जीरो अनडिफाइंड. सो इसलिए आपने क्या करना है? पहले सिंप्लीफिकेशन करनी है. सिंप्लीफिकेशन में आप, क्योंकि ये एक्सप्रेशन है, आप इसके फैक्टर बना दें. फैक्टर बना के कटिंग कर दें. फैक्टर बनाने है तो देखें 6 1 6 मल्टीप्लाई करें 6 आए तो प्लस करने पे 5 आए तो हमें फैक्टर इसके याद हैं. 3 2 6 3 + 2 5 सो 3x - 2x + 6 3 1 3 मल्टीप्लाई करने पे 3 दें, माइनस करने पे 1 दें तो इसके भी फैक्टर हमें याद हैं जी. 3 + 1x - 3 ऐसे. ओके, अब ये देखें 3 1 3 -3 प्लस x करेंगे 1x तो -2x. अब ऊपर कॉमन इन पेयर हमने देखना है. कॉमन इन पेयर x कॉमन है तो x - 3 -2 कॉमन है तो x - 3
ओवर में अगेन x कॉमन है तो x माइनस 3 प्लस कुछ नहीं कॉमन तो 1x माइनस 3 सेम ब्रैकेट वन टाइम रिमेनिंग डस्टबिन में। ये मैं आपको समझाता हूँ, वैसे ऐसे नहीं होता, ताकि आपको कोई इश्यू ना आए, इजी रहे। सेम ब्रैकेट वन टाइम x माइनस 3 वन टाइम रिमेनिंग x माइनस 2 नेक्स्ट ब्रैकेट में ओवर सेम ब्रैकेट वन टाइम रिमेनिंग नेक्स्ट ब्रैकेट में। डियर स्टूडेंट्स अब देखें ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्या लिमिट अप्लाई करने से अनडिफाइंड तो नहीं बन रहा है। देखें 3 पुट करते हैं, 3 माइनस 2 1, नीचे भी 3 प्लस 1 4, तो लिमिट अप्लाई कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में। सो जहां से x से 3 लगा दें, 3 माइनस 2 3 प्लस 1 1 ओवर 4, सो 1 ओवर 4 आ गया। जब इसका आंसर लॉक कर देते हैं, 1 ओवर 4 आ गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट भी सेम इसी तरह है, वो आप खुद करेंगे। नेक्स्ट मैं 4 पार्ट करवा रहा हूँ, जो डिफरेंट नए पार्ट्स हैं आपके लिए, है सभी इजी हैं, तो बट आई थिंक सो ये मुझे करवाना चाहिए भी, इसलिए मैंने बोर्ड पे लिख दिया। इसके साथ 5 सेम है। बेटा सबसे पहली बात, लिमिट अप्लाई करने से पहले आपने चेक कर लेना है ओवर में 0 तो नहीं आ रहा इजी वे। वैसे तो ऊपर भी चेक कर लें, लेकिन उसका इतना इशू नहीं है, नीचे डिनोमिनेटर में 0 का इशू है। अब x अप्रोच कर रहा है 1 1 माइनस 1, क्योंकि 1 का क्यूब 1 1 माइनस 1 0 समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड। ये मैंने बोला हुआ है कि ये बात याद रखनी है, जब भी अनडिफाइंड आएगा हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स ऊपर तो एक फॉर्मूला है किसका, a माइनस बी का होल क्यूब। इधर a क्या है आपके पास x और b माइनस 1, इसका ये होल क्यूब है। नीचे कॉमन है आपके पास वो क्या, x स्क्वायर माइनस 1। अगेन सिंप्लीफाई कर रहे हैं। जिन ये स्टूडेंट्स को फॉर्मूला याद नहीं है ये सुन ले, उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होता है फॉर्मूला। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 फॉर्मूले का ए बी इंटू ए माइनस बी। डायरेक्ट भी ये स्टेप जो अभी कहने जा रहा हूँ ऐसे भी लिख सकते हैं। ये 3 1 3 3x है, 3x मल्टीप्लाई होगा तो x से 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x। तो ये टर्म्स नहीं पढ़ी, x क्यूब भी है, माइनस 1 भी है, माइनस 3x स्क्वायर प्लस, थोड़ा सा अरेंज नहीं है तो कोई बात नहीं है, हमें क्या लगे एनी हाउ। अब बेटा नीचे एक और स्टेप हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, एक और फॉर्मूला वो आपको याद है उसको अप्लाई करवाएं। जी डियर स्टूडेंट्स आपको याद है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जी जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, वन टाइम प्लस के साथ लिखते हैं, वन टाइम माइनस के साथ। ये 3 टाइम है, वन टाइम कैंसिल 2 टाइम आ जाएगा। लिमिट x अप्रोच टू 1 x माइनस 1 स्क्वायर ओवर x इंटू एक्स प्लस 1। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं क्योंकि आपको खतरा ही नहीं है। सो लिमिट अप्लाई करते हैं, x की रिप्लेस में 1 1 माइनस 1 ऊपर स्क्वायर, नीचे 1 इंटू 1 प्लस 1, ऊपर आ गया 0 1 माइनस 1 0 0 स्क्वायर भी 0 होता है, ये हो जाएगा 1 इंटू 2 2 0 ओवर समथिंग 0, तो इधर इसको लॉक कर देते हैं 0। अब मूव करते हैं फिफ्थ पार्ट। अभी मैंने कहा सेम, उसमें भी a माइनस बी का क्यूब बनेगा। आपके पास a x है और b उधर आप 8 को ब्रेक करेंगे, उसको लिखेंगे 2 का क्यूब, तो 8 2 का क्यूब हो गया, x का है तो x माइनस 2 का क्यूब बन जाएगा। ओके, फिर आप नीचे x कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4, उसको x प्लस 2 x माइनस 2 लिखेंगे कैंसिलेशन के बाद। बिल्कुल इससे भी इजी वो क्वेश्चन आपके पास है। 6 पे मूव करते हैं। 6 में ऊपर एक सिंप्लीफाई हम कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन है वो डियर स्टूडेंट्स क्यों है और क्यों आपको पता है सिंप्लीफिकेशन करते हैं, अब मुझे बताना नहीं चाहिए। जब भी नीचे आपका 0 बन रहा हो, 1 पुट करते हैं तो 0 बन रहा है। ओके, 1 स्क्वायर 1 1 माइनस 3 1 से 3 प्लस 2, तो 3 माइनस 3 0 हो रहा है। सो दैट्स व्हाई हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसको हमने लिख दिया x स्क्वायर का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर लिख देते हैं। ये एक फॉर्मूला भी अप्लाई किया, बन गया। नीचे मिड टर्म कर देते हैं, 2 1 से 2 मल्टीप्लाई करें 2i प्लस करने पे 3i, तो x स्क्वायर इसके फैक्टर हो गए 2x माइनस x प्लस 2। ओके, अब नेक्स्ट मूव करते हैं x अप्रोच टू 1, ऊपर 1 टाइम प्लस साइन के साथ लिखते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो 1 टाइम प्लस के साथ लिखते हैं, 1 टाइम माइनस के साथ, इसमें प्लस के साथ इसमें माइनस, तो x स्क्वायर जो है a है, इधर भी और 1 b है, इधर भी
नीचे कॉमन इन पेयर x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस टू, माइनस वन कॉमन ले लेते हैं, x माइनस टू, लिमिट x प्रोज टू वन। अगेन ऊपर एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है हमारे पास g, ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो, a प्लस बी, a माइनस बी, नीचे सेम ब्रैकेट वन टाइम, रिमेनिंग नेक्स्ट ब्रैकेट में। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अब इधर कैंसलेशन करते हैं, ये फैक्टर कैंसिल हो जाता है। अब वन पुट करते हैं, लिमिट वन स्केयर प्लस वन इंटू वन प्लस वन ओवर वन माइनस टू। सो वन स्केयर वन, टू हो जाएगा, टू इंटू टू, नीचे माइनस वन, सो फोर ओवर माइनस वन, ये माइनस ऊपर आ जाएगा माइनस फोर।